डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश पेपर पीएससीबी का। टोटल हमारे इंग्लिश पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो वो होता है डू एस डायरेक्टेड का, जो कि टोटल 10 नंबर का होता है। और इस डू एस डायरेक्टेड के जो 10 सेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज हम फर्स्ट सेट की बात करेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आओ शुरू करते हैं। डू एस डायरेक्टेड में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सप्लाई सूटेबल डिटर्मिनर्स। आपके सेट में डिटर्मिनर का क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे हो सकता है सेकंड नंबर पे हो सकता है आपका थर्ड नंबर पे हो। अलग अलग सेट ए बी सी में आपके जो सेंटेंसेस रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकती है। हम देखते हैं कि डिटर्मिनर हमने जो फिल करना है, हमारा क्वेश्चन है आई बॉट डैश अम्ब्रेला एज डैश गिफ्ट फॉर माई क्लास टीचर। अम्ब्रेला सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, इसलिए हम यूज करेंगे एन। एज डैश गिफ्ट, गिफ्ट में हम ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गिफ्ट जो है वो भी एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसका ए का यूज करेंगे। माई क्लास टीचर। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो है मॉडल्स का। हमें 2 सेंटेंस भी दिए गए हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो इसमें हम यूज करेंगे मॉडल शुड। जनरल सी एडवाइस है, इसलिए हम शुड का यूज करेंगे। डैश यू लाइक टू हैव, जब हमें सेंटेंस में लाइक टू हैव दिया हो तब हम मॉडल जो है वो यूज करेंगे वुड। प्रेपोजिशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है हमारी ग्रामर बुक की एक्सरसाइजेस। अगर ग्रामर बुक की एक्सरसाइजेस को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी प्रेपोजिशंस के जो सेंटेंसेस है वो बिल्कुल सही रहेंगे। वंस देयर लिव्ड अ काइंड मैन इन अ सिटी, इन अ सिटी ही वाज वेरी पोलाइट टू अदर्स। पोलाइट के साथ हम जब आगे हमें कोई पर्सन दिया होता है तो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को हम कंजक्शन भी बोलते हैं। एक सेंटेंस भी हो सकता है, 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे आई वेंट होम डैश टुक माई फूड। 2 काम हुए हैं और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। देखते हैं, आई वेंट होम, मैं घर गया, टुक माई फूड और मैंने खाना खाया। इसका मतलब क्या है? एक सिंगल सब्जेक्ट है आई, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? आई वेंट होम एंड आई वेंट होम एंड टुक माई फूड। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही कठिन मेहनत करने वाला है। डैश नॉट इंटेलिजेंट, अब एक ही व्यक्ति है, 2 एडजेक्टिव यूज हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के उलट है, तब हम यूज करेंगे बट। नॉन फाइनाइट्स वर्ब के साथ हमने सेंटेंसेस को फिलअप करना है। डैश इज अ गुड एक्सरसाइज, हमें वर्ब दी हुई है वॉक। अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज की बात हो रही है तो ये हमारा जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब है ये हमारी वर्बल नाउन होती है। ये वर्बल नाउन के रूप में यूज होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है, जिसको हम जर्न भी बोलते हैं। तो वाक हमें वर्ब दी हुई है, तो वाक के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म जो हमारी है इसके साथ आईएनजी। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा। ही बेड अस डैश अवे, हमें वर्ब दी है गो। अब जो बेड वर्ब है ये बिड की सेकंड फॉर्म है, तो बिड जो है वो अलग होने से संबंधित हम यूज करते हैं। बिड का मतलब होता है जब हम किसी से अलग होते हैं विदाई के तौर पर। अब देखना यह है कि नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब्स होती हैं, कुछ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है और कुछ
जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ऐसे बनती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ ये टू नहीं लेती, और जो वर्ब्स अपने साथ टू नहीं लेती उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो वैसे ही बिड भी अपने साथ टू प्रेपोजिशन जो वो नहीं लेती, और हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे ही बेड अस गो अवे। तो यहां पर इन्फिनेटिव जो है वो बिना टू के आएगा। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हु रोट अ पोम। अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तब हम स्ट्रक्चर जो है वो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम में चेंज करेंगे। उसके बाद हम वास या वर का यूज करेंगे, बाय हुम वास। हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो पोम है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज का यूज किया, अ पोम। उसके बाद हमने वो की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वो हमारे पास है राइट, राइट सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तब हम यहां पर यूज करेंगे रिटन। इंटरोगेशन का साइन हम यहां पर लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह हमने वॉइस चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेशन। पूनम सेड टू मी हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। अब हमने नरेशन को चेंज करने से पहले अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। पूनम सेड टू है, इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल है, तो हम यहां पर यूज करेंगे दैट। अब हमने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये जनरल ट्रूथ है, और जब जनरल ट्रूथ होती है तब हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो एज इट इज हम लिखेंगे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो इस तरह हमने इसको बनाना है। अगर जनरल ट्रूथ नहीं है तब हम इसका टेंस जो है वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारी स्ट्रक्चर रहती है वो होती है वाज, और वर्क के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो वही हम यहां पर करेंगे। द पियोन रिंग्स द बेल। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। द पियोन ये सिंगुलर है, तब हम यूज करेंगे वाज। रिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी, रिंगिंग। यहां पर हमने वाज वर्ब को यूज कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली, आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे द बेल। तो इस तरह हमने टेंस को भी चेंज किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लास एंड नेम इट। हमें एक सेंटेंस दिया होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हमें एक सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका नाम भी लिखना होता है। ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी। अब हमें जो यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और हमने इसमें सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करना है। तो सबऑर्डिनेट क्लास हमारा कौन सा है, ये है हु हेल्प्ड मी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है, हम अंडरलाइन करके छोड़ के आ जाते हैं, जिससे हमें मार्क्स नहीं मिलते। हमने कैसे करना होता है, हम यहां पर लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लास, आगे लिखेंगे भी कौन सा है। हमें पता है कि हु हेल्प्ड मी, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि ही इज द मैन ये प्रिंसिपल क्लास है। जो WH वर्ड से जुड़े हैं, कंजक्शन से जुड़े हैं, वो
ऑलमोस्ट जो है वो सब ऑर्डिनल क्लास होते हैं। अब हमें बताना है कि ये क्लास की कौन सी कैटेगरी है। 3 क्लास होते हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो तीनों में से कौन सा है? तो अब यहां पर लिखेंगे नेम, इसका नेम ऑफ द क्लास क्या है। इस तरह हमने इसको एग्जाम में सोल्व करना है। ही इज द मैन, यह वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की। तो इस व्यक्ति की सहायता के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये कौन सा व्यक्ति है? वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की। तो ये कौन सा हो गया? एडजेक्टिव क्लास हो गया। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे एडजेक्टिव क्लास। तो आपने भी इसी तरह से इसको एग्जाम में सोल्व करना है, आपके मार्क्स फुल आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसको हमने पंक्चुएट करके बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आपको कहीं भी कोई भी कैपिटल लेटर नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, और इंटरोगेशन का कोई साइन, एक्सक्लेमेशन का कोई साइन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने खुद ही इसमें यूज करने हैं। तो सबसे पहला जो लेटर होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का, वो हम कैपिटल रखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल इफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ यू गो टू आगरा, प्रॉपर नाउन है, तब हम क्या करेंगे? ए कैपिटल रखेंगे। फिर हमने क्या करना है? ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आप आगरा जाते हो तो आपने ताजमहल विजिट करना है। तो क्या हुआ? ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ यू गो टू आगरा, देन हम यहां पे क्या यूज करेंगे? कोमा का यूज करेंगे। फिर हम लिखेंगे डू विजिट द ताजमहल, जो है वो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखेंगे, ताज और महल, और फुल स्टॉप लास्ट में हमने जरूर लगाना है। आप बाकी जितने भी सेंटेंसेस है किसी में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन पंक्चुएट के सेंटेंस में अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कटेंगे। इस तरह हमने डू एस डायरेक्टेड का सेट नंबर 1 सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही सेट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।